शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज आप सभी से मिलकर के अति हर्ष हो रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है। मम्मा का मास और आप सभी मम्माएं, आप सभी माताएं और भाई जो विशेष इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हो, हमें भी इस कार्यक्रम के लिए विशेष निमंत्रण मिला था। ये भी हमारा परम सौभाग्य, क्योंकि बाबा को, मम्मा को माताएं बहुत प्यारी थी। माताओं को निमित्त बनाया था। ज्ञानामृत का जो कलश है वो माताओं के सिर पर रखा था। उसमें भी आप सभी विशेष मीठी मम्मा का, प्यारे बाबा का, उनके जीवन की गाथा को जानने के इच्छुक है, चात्रक है। ये जान करके हमें भी हमारा बचपन याद आ गया है। 14 साल की उम्र में मुंबई जैसी मायावी नगरी में रहते, बाबा कहते थे बॉम्बे क्या है, माया की नगरी है। तो ऐसी नगरी से प्यारे बाबा की, मम्मा की मीठी नज़र कहो, अमी दृष्टि कहो, हमारे ऊपर पड़ी और डायरेक्ट माउंट आबू में गए थे। लौकिक नानी माँ निमित्त बनी, माँ की माँ, और हम और हमारी बड़ी बहन, लौकिक में हम 3 बहनें। बड़ी बहन नानी के पास ही बड़ी हुई, पाला पोसा बड़ा किया, बहुत उनको दूध पिलाती थी, प्यार देती थी, मोटी होती गई, वहीं बड़ी हुई। आमने सामने ऐसे घर था, ये माँ का घर, ये नानी का घर। तो कुछ मालूम नहीं था ब्रह्मा कुमारियाँ क्या है, कौन है, संस्था क्या है, कोई परिचय नहीं था, इतनी कोई जानकारी नहीं थी। परंतु हमारे पास में 2 मकान छोड़ करके, बिल्डिंग छोड़ करके एक जैन परिवार रहता था। तो एक माता जिनकी 7 बच्चियां और बच्चे, वो फैमिली, हम जहाँ रहते थे हमारे पड़ोस में ही ये परिवार रहता था। तो उस माता को साक्षात्कार हुआ था ऊंची ऊंची पहाड़ी पर,
बहुत बड़ा यज्ञ रचा हुआ है, श्वेत वस्त्रधारी भाई और बहनें हैं, ऐसा विजन देखा था। दृश्य देख करके सोचा ये मैं क्या देख रही हूँ, जो देख रही हूँ वो कहाँ पर है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। किसी कारणवश माता को अहमदाबाद में आना हुआ और अहमदाबाद में कोई भी सेवा केंद्र नहीं था। पार्टीशन के बाद कैसे पूरा यज्ञ यहाँ पर स्थलांतर हुआ था और बड़ी दीदी, जिसको मनमोहिनी दीदी कहते हैं, दीदी और दादी जो शुरू में निमित्त बने, प्यारे बाबा और मम्मा के अव्यक्त हो जाने के बाद दोनों संभालते थे। तो ये यज्ञ क्या है, श्वेत वस्त्रधारी बहनें क्या है, बाबा कौन, मम्मा कौन, उन दिनों में तो किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। हम लोगों को भी कुछ मालूम नहीं था ये क्या है। परंतु जब अपना हेड क्वार्टर पहले गुजरात में ओखा बंदर पर आया, आप सभी जानते हैं, पार्टीशन के बाद पहले तो हैदराबाद सिंध में शुरुआत हुई, वहाँ से फिर कैसे यहाँ आना हुआ। तो प्यारे बाबा ने बड़ी दीदी को जवाबदारी दी कि आप अभी सोचो कि अपना हेड क्वार्टर कहाँ बनाया जाए। तो बड़ी दीदी अहमदाबाद में तो कई साधु संत महात्माओं के आश्रम है, बड़े बड़े आश्रम है, गीता मंदिर है, फिर वेद मंदिर है, ऐसे कई मतलब है। तो जब आप पूछने गए तो उन्होंने कहा कि तपस्या के लिए अगर अच्छा स्थान अगर आप सोचते हो कि हेड क्वार्टर कहाँ बनाए तो माउंट आबू की धरनी बहुत अच्छी है। कोई ने कहा अहमदाबाद बहुत धार्मिक प्लेस है, अहमदाबाद में आप अपना बड़ा खोलिए। यहाँ भी रजनीश जी, अन्य और भी गीता भारती, कई संत महात्माएं आते हैं बड़े बड़े। परंतु जो वेद मंदिर के महाराज थे उन्होंने ऐसी एडवाइस दी तो हमारी मनमोहिनी दीदी माउंट आबू में गए और वहाँ पर एक मकान देखा और कहा तपस्या के लिए ये भूमि बहुत अच्छी है। कोई ने पूना के लिए कहा। जिन्हों जिन्हों से राय ली तो अलग अलग जवाब सभी के मिले, विचारधाराएं जानने को मिली। परंतु कहा कि तपस्या के लिए माउंट आबू एकांत है, शांत है, पहाड़ों पर तपस्या अच्छी होंगी। तो जब देखा वहाँ मिले तो वहाँ भी सभी ने यही बड़ी दीदी को कहा। तो एक ऐसी कोठी देखी, ऐसा भवन मकान देखा और प्यारे बाबा को गुड न्यूज़ दिया कि बाबा ऐसे ऐसे मकान हमने देखा है और यहाँ हेड क्वार्टर बनाना चाहते हैं, सभी की ऐसी राय है। तो बाबा ने कहा ठीक है। तो वहाँ पर कैसे पहले भवन लिया गया, जो भी पहुँचे थे अहमदाबाद तक तो सभी को फिर ट्रेन में सभी आबू में कैसे पहुँचे, ब्रिज कोठी में। और वहाँ किसी को भी मालूम नहीं था ओम मंडली क्या है, ब्रह्मा बाबा क्या है, मम्मा क्या है, हम लोगों को भी कुछ मालूम नहीं था। हम लोग भी कुछ जानते नहीं थे, परिचित नहीं थे। परंतु वो जो जैन माता वो बारंबार अपने लौकिक कार्य अर्थ
या बिजनेस के कारण भी अहमदाबाद में उनका आना जाना होता था। और वो जब वहाँ गई तो देखो कैसे मिलन होता है। माउंट आबू से कुछ एक भाई बहन, जिस भाई के घर में ये माता गई थी बॉम्बे वाली, और अपने भाई बहन भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी उधर आए हुए थे। और कुछ भी चाहिए तो आबू तो बहुत छोटा गांव, कुछ मिले नहीं, सब अहमदाबाद से लाते रहते थे, मंगाते रहते थे। तो जब उन माता ने देखा कि ये श्वेत वस्त्रधारी कौन है जो यहाँ आए हैं इनके घर में, तो उनको अपना विजन याद आया। जो दृश्य देखा था ना, ऊंची ऊंची पहाड़ी पर श्वेत वस्त्रधारी, बड़ा कोई यज्ञ रचा हुआ है, बहन भाई है, तपस्या कर रहे हैं, तो ये जो दृश्य देखा था तो उसको याद आया। तो पूछा कि आप कौन हो, क्या है, क्या करते हो। तो सारी बातचीत करते हुए उनको पता चला कि जो मैंने विज़न देखा था ये वही दृश्य है, वही यज्ञ है, उसमें वही माता पिता भी है, बच्चे भी है, यहाँ ये लोग कैसे तपस्या करते हैं। तो थोड़ा बहनों से ज्ञान सुनने को मिला। दादी पुष्प शांता बहुत पुरानी दादी, मुंबई में कोलाबा में आए थे, रहे थे, और बाबा की पुत्र वधू। हमारी जो मुलाकात हुई बाबा की पुत्र वधू से, बेटे की बहू, तो पहले तो यही समझते थे ना भाई, नैन मुलाकात नहीं करना, जादू है जादू है जादू, ईश्वरीय जादू था, है ना। भाषा ही ऐसी थी, तुम कौन हो, मैं आत्मा हूँ, कहाँ से आई हो, परम धाम से आई हूँ, वापिस कब जाएंगी, जब देह त्याग करेंगी। तो जब कोई से भी कुछ भी बात करो ना तो ऐसे ज्ञान सहित, अर्थ सहित सभी जो भी मिलते थे तो उस माता को ये सब सुनाते थे। तो बहनों का जीवन देखा, उनसे सारी बातें सुनी, तो उनको थोड़ा बहुत अच्छा लगा। और उनका एक बेटा और 7 बच्चियां थी। तो कहा कि मैं मुंबई से आई हूँ, अगर आप बहनों को हम निमंत्रण दें तो आप हमारे पास आएंगे। तो कहा हाँ, हम क्यों नहीं आएंगे। तभी कोई सेंटर या कोई ऐसी रूपरेखा नहीं थी। भारत में, इंडिया में भी धीरे 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 एस्टेब्लिश हुआ है, और ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी कुछ बहुत समय के पश्चात ये सभी को मालूम पड़ा, जानकारी हुई, संदेश मिलता रहा। तो कहा कि हम बहनें आपको निमंत्रण देवे तो आप हमारे घर में आएंगे सही। उस माता ने पूछा, तो दादियों ने कहा कि हाँ क्यों नहीं आएंगे, हम तो है ही सेवाधारी, तो हम तो सेवा करने आप बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। तो 3 मास के लिए उस माता ने निमंत्रण दिया था। वैसे जैन फिलोसॉफी में मानती थी, फिर भी बहनों के जीवन को देखा, बहनों के द्वारा सारी बातें सुनी। मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। तो शुरू शुरू में ऐसे समझाते थे। जैसे आज कोई विस्तृत रूप से जो कोर्स कराते हैं विस्तार से, ऐसे पहले डिटेल में इतना कोई ज्ञान नहीं था। धीरे 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 कोर्स का सिस्टम बदलता गया। जैसे जैसे लोगों के परिचय में आने लगे, लोगों को विचारों को जानने लगे, तो हमें किसी को क्या समझाना है, करना है, तो सभी को पता पड़ा। तो उस माता को तो बहुत खुशी हुई। वो तो विधवा थी, उनके बच्चे और बच्चियां थे। तो कहा कि अगर मैं आपको मन की शांति के लिए निमंत्रण दूं तो आप हमारे घर में आके रहेंगे, यहाँ सेवा करेंगे, मैं अड़ोसी पड़ोसी सभी को बुलाऊं
तो आप उनको ये ज्ञान सुनाएंगे, उनको लाभ मिलेगा? तो कहा हाँ क्यों नहीं, हमारा तो जीवन ही है, हम तो सेवाधारी है। तो ज़रूर जो हमको जीवन में मिला है, सुख मिला है, शांति मिली है, जो आनंद मिला है, तो हम ज़रूर उनको भी ये बातें सुनाएंगे। तो वो माता तो खुश हो गई, अपने बेटे से बात किया, बच्चियों से बात किया, बच्चियां भी राज़ी हो गई। तो उन्होंने पूरे 3rd फ्लोर पर पूरा बहनों को रहने करने के लिए, भोजन बनाने के लिए पूरी व्यवस्था दी और वहाँ बहनें रहने लगी। और जो थोड़े बहुत मिलते थे उनको परिचय दिया जाता था, तो वो भी बहनों के संबंध संपर्क में आते थे और धीरे धीरे योग करने, ज्ञान सुनने ऐसा टाइम निकाल के आते थे। जैसे फाउंडेशन ऐसे पड़ा बॉम्बे में, माटुंगा में, किंग सर्कल पर। तो उसके बाद बहनें तो वहाँ रहने लगी, बहुत अच्छा लगा। सेवा केंद्र तो कहाँ भी नहीं था, धीरे धीरे कैसे खुलते गए ये भी हिस्ट्री है बहुत बड़ी। तो जब हम लोगों को पहले कुछ मालूम नहीं था, 2 मकान छोड़ के हम लोग रहते थे। हम पढ़ाई में इतने एसएससी में थे, मैट्रिक में थे, और हमारी लौकिक नानी की उम्र बहुत बड़ी थी, नानी माँ भी, और नानू बापा बोलते हैं जैसे पिताजी, तो वो भी समझो ऑफिस में जाना आना। एक बेटा था, स्टेप मदर था और स्टेप मामा, तो उनके साथ नानी माँ भी रहती थी। तो जब देखा कि यहाँ तो बहुत पड़ोस में कोई आए है, बड़ा अच्छा सत्संग होता है। नानी माँ जब हमारे ग्रैंडफादर ने शरीर छोड़ा तो कहा उनको बहुत अशांत है, क्योंकि आजकल आप जानते हो प्रॉपर्टी के लिए दुनिया में क्या नहीं होता है, क्या नहीं करते हैं। तो हमारी ग्रैंड मदर को यही कहा कि तेरा जो पियर घर का भी पैसा था ना, वो तेरे सब मामा ने ले लिया है, अपने नाम पर कर दिया है, तेरे लिए पिताजी कुछ भी छोड़ के नहीं गए हैं। तो उनको तो शौक लगा कि मैं अभी क्या करूँगी, कैसे रहूँगी, कैसे चलूँगी। ऐसे रही थी, ऐसे पली थी, तो रात दिन जागती रही, घड़ी घड़ी याद करती रही अब मेरा क्या होगा। तो ऐसी अवस्था में थी। तो सभी ने कहा नानी माँ को, क्योंकि 3 मास का निमंत्रण था, 3 मास में पता नहीं पड़ा। अभी बहनें कुछ 8-10 दिन के बाद जाने ही वाली थी, और लोगों ने कहा कि नानी माँ इतना अशांत है, थोड़ा दुख हुआ है, तो वो भी यहाँ सत्संग में आवे तो उनको बहुत खुशी होंगी। तो वहाँ बॉम्बे जैसी मायावी नगरी में एस्टेब्लिश कैसे हुआ, ये संस्था का केंद्र कैसे बना, ये आपको मैं स्टोरी सुनाती हूँ, और उसमें हमारी भी स्टोरी आ जाएंगी कि हम कैसे मिले मम्मा बाबा से। तो नानी माँ को लेके गए। नानी माँ को दादी बिरजेंद्रा मिली, बाबा की पुत्र वधू, और पुष्पशांता दादी, बड़ी बड़ी दादियाँ। तो उनको यही बोला, नानी माँ बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, तुम अपना दुख जो है ना वो हमको दे दो, और हमारा जो सुख है ना वो आप ले लो, हमारी खुशी हम आपको दे रहे हैं। आज से बस आपका ऐसे 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 ऐसे, जैसे उनका दुख हर रही हो ना, माथे पर हाथ घुमाया तो नानी ऐसा फील कर रही थी कि मुझे जैसे मेरा दुख ले रहा है कोई, नहीं तो घड़ी घड़ी मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। फिर बाबा ने कहा, बच्ची तुम चिंता क्यों करती हो, मैं जो बैठा हूँ जज के रूप में, बाबा कोर्ट में जाएंगे, लड़ेंगे, तेरा केस जीतेंगे, तेरे को जो तेरी अमानत है वो अवश्य मिलेंगी। इन दादियों के द्वारा ऐसा मैसेज मिला। और ड्रामा में शॉर्ट में सुनाती हूँ कि दादी जी उनको पूरा, उनका जितनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, जो समझती थी मेरा गुजरान कैसे होगा, मुझे अभी बड़ी आयु हो गई, कौन संभालेगा, परंतु नहीं। तो उनकी जीत हुई, उनको सारी प्रॉपर्टी मिली,
स्टेप मामा लेना चाहते थे, उनका परिवार लेना चाहते थे, परंतु सत्य की नाव डोलती है, डूबती नहीं है। तो नानी को नानी का अधिकार पूरा मिल गया। फिर नानी ने सोचा, एक हमारे से बड़ी बहन तो नानी अकेली रहती थी, तो उनको साथ में रहती थी। तो हमारी नानी तो रोज़ फिर जाती थी, कहा मैं अभी आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ, आपने मेरे जीवन में जो उमंग था, उल्लास था, खुशी लाई है, फिर से मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं भी आबू चलूँगी, आप जाएंगे तो हम भी आऊँगी। और हमको तो मालूम ही नहीं था आबू में क्या है, आश्रम कैसा है, परंतु नानी माँ हमको बोला कि तुम भी चलो मिलने के लिए। तो हम 3 बहनें और 2 भाई, पूरा परिवार, मम्मी पापा सबको, मतलब नानी माँ अपने परिवार को सबको बोला आप लोग भी चलो चलो, बहुत अच्छा स्थान है, सुनने जैसा है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मुझे क्या करना है, जीवन कैसा हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए। तो हम तो गए, इतना विस्तार से कोई ज्ञान तो नहीं था, नॉलेज तो नहीं थी, अभी जैसे कोर्स कराते, भाषण करते हैं, ऐसे तो शुरू शुरू में कुछ नहीं था। 14 साल की उम्र में हम आए थे, देखो। तो तीनों बहनों को देख करके बोला, ऐसा गुलाब का फूल जैसा बनोगी? अभी बनोगी, क्या करना पड़ेगा कुछ पता तो था नहीं, हाँ हाँ कर दिया है ना हम लोगों ने। हाँ क्यों नहीं बनूंगी, जरूर बनूंगी, जरूर बनूंगी, बस ऐसे बोल दिया। तो कहा फिर सदा खुश रहोगी, ऐसा गुलाब का फूल कैसा है, सदा मुस्कुराते रहना है, जीवन में सदा खुशी कैसे हो, बाहर कैसे आवे, बस इतना, कोई डिटेल ज्ञान नहीं था, इतना कोई समझाया किया कुछ नहीं, बस ऐसा सुंदर जीवन बनाना है। थोड़े में दादियों ने समझाया, हमको अच्छा लगा। लाल लाइट में योग करते थे, परंतु उनका निमंत्रण पूरा होने वाला था, तो वो तो जाने वाले थे। तो नानी माँ बोले, अभी मेरा कौन, मेरा क्या होगा, मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपके पास जरूर चलूंगी। तो बाबा को लिखा, शिवरात्रि थी पहली पार्टीशन के बाद, जब पूरा यज्ञ यहाँ स्थलांतर होके आया माउंट आबू में, तो वहाँ पर सभी बहनों को बाबा ने इधर उधर से बुलाया था। जो लौकिक संबंधियों ने जिन्हों जिन्हों को निमंत्रण दिया था, तो उनको सभी को बाबा ने बुलाया था। तो वो बहनें भी सभी पहुँची। हमको भी फिर बाबा ने कहा, भले बच्चियाँ आना चाहती है, तो हम होली के अवसर पर गए। जैसे हम गए तो जैसे कोई ऐसी दुनिया में आ गए, सारा सुध बुध भूल गए, कहाँ खो गए, जैसे इतना प्यार, अनोखा प्यार, रूहानी प्यार, जैसे खुश हो, ठीक हो, ऐसे सब प्यार से बुलाते रहे। कैसे हो, मौज में हो, रूहानी मौज, निराली मौज, कोई भी प्रकार का मतलब ऐसा कभी न देखा न सुना। 8 दिन के लिए गए थे, लेकिन 1 मास रह गए, फिर वापस घर आने की इच्छा ही न हुए। वहाँ सबका प्यार देख करके मम्मा को देखा, मम्मा कैसे बनी। बाबा में तो शिव बाबा आते थे और बाबा तो ज्ञान देते थे, परंतु ये मम्मा ऐसी कैसी बनी। तो बाबा भी देखते थे कि मुंबई जैसी मायावी नगरी से ये बहनें आई है, बड़ी नटखट होंगी, नखरेली होंगी, फैशनेबल होंगी, पता नहीं कैसी होंगी, ज्ञान सुनेंगी नहीं सुनेंगी, है ना। तो बाबा को भी वही कल्पना थी, पर हम तो एकदम सिंपल थे, सादा जीवन, ऊंच विचार। तो बाबा ने जब देखा ये तो बच्चियाँ बहुत अच्छी है, सात्विक है, कोई फैशनेबल नहीं है ना। तो बहुत भक्ति भावना थी, पूजा करना, पाठ पढ़ना, गीता का अध्ययन करना, माला फेरना, फिर हम लोग स्कूल में भी जाते थे। तो पूरे परिवार में ये संस्कार थे। तो नानी माँ की उम्र बड़ी थी, तो उनके साथ बड़ी बहन तो रहती ही थी रात को दिन को, तो हम साथ में गए। तो हमको इतना अच्छा लग गया, तो हमने 1 मास वहाँ ठहर गए।
उधर सब चिंता करने लगे कि पता नहीं जादू लग गया, जादू लग गया, अभी बच्चियां आई नहीं, फिर क्या करेंगी, शादी नहीं करेंगी, ये वो। थोड़ा मालूम नहीं था ना पहले क्या है वहाँ का। तो फिर हमने कहा फिक्र नहीं करो, हम आएंगे ज़रूर और पढ़ेंगे आगे, जो भी कुछ करना है निश्चिंत रहो। सभी कहे नानी माँ इतनी बड़ी बुजुर्ग साथ में है, ऐसे थोड़ी बच्चियों को कोई छोड़ के आएंगी या बच्चियाँ। परंतु मम्मा ने हमको देखा, हमने मम्मा को देखा। मम्मा कहती थी सरला इतनी इतनी मिर्ची खाओगी, इतना इतना दूध पिलाएंगे तो पिएंगी, शेर आएगा तो डरेंगी, हिस करने से डरेंगी। भाई कोई बच्चा घबराता नहीं है, डरता नहीं है, पक्का हो तो ठोक ठोक के जैसे कोई चीज़ लेते हैं तो भी कैसे लेते हैं, फिर उसको खरीद करते हैं ना। तो ये भी बाबा मम्मा ने देखा ये मेरी बच्चियाँ बाबा की है या माया की है। तो हमारे तो कोई ऐसे सिंपल ड्रेस में गए थे और बड़े सात्विक। मुझे 2 चोटी बहुत अच्छी लगती थी और स्कर्ट ब्लाउज पहन के गए थे, रंगीन पहन के सब गए थे। मालूम तो था नहीं कि वाइट ड्रेस में जाना है। तो मम्मा ने एक दिन मैं बैठी थी ना तो मेरे 2 चोटी खोल दिया। मुझे 2 चोटी बहुत प्यारी थी, हमारी लौकिक माँ बना के देती थी। तो कहा सरला एक बात सुनाऊं, देखो धीरे धीरे हमारा परिवर्तन कैसे किया। तो कहा देवताओं को देखा है, देवियों को देखा है, देवियाँ कभी 2 चोटी वाली नहीं होती है। देवियों के बाल हमेशा खुले होते हैं या तो 1 चोटी होती है। वो दिन आज दिन हमारी 1 चोटी हो गई। कितने में हमने यहाँ बाल खुले है ना। फिर मम्मा ने कहा कि देखो, बाबा ने कहा इस बच्ची को मम्मा तुम अपने जैसा ड्रेस पहनाओ। मम्मा भी पहले ड्रेस पहनती थी, धीरे धीरे यज्ञ में आई तो उन्होंने भी ड्रेस। तो मैं जो वो रंगीन रंगीन सब पहनती थी ना, तो मम्मा ने मुझे सिलाई करा के दिया। साड़ी पहनना नहीं आती थी, साड़ी पहनना मम्मा ने सिखाया और ड्रेस हमको बना के दिया। तो हमको तो बहुत अच्छा लगता था। इतना प्यार, इतना प्यार, कौन करेगा इतना प्यार। तो मम्मा हमको बस देवता बनना है तो मुझे क्या करना है ना, मुस्कुराना है। वो भी जोर से नहीं, कोई हा जोर से ऐसे हंसते हैं ना, देवता ऐसे नहीं हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो हर कदम में हमको देखती रहे, बोलती रहे। दोनों बहनों को मम्मा इतना प्यार से पालना की। और 2 चोटी देवियों की कभी 2 चोटी नहीं होती, तो हमारी चोटी एक बनाना सिखाया है ना। फिर ड्रेस सिलाई करा के दिया। तो साड़ी कभी पहनी ही नहीं थी, तो वो भी, तो बाबा को भी देख करके बहुत खुशी होती थी कि नहीं ये दोनों बच्चियां बाबा की है। तो हम तो 1 मास ठहर गए तो घर वाले सोचते थे, हमने कहा चिंता नहीं करो हम समय पर आ जाएंगे। फिर और भी आगे हमने पढ़ाई भी की, पास भी हुए, मैट्रिक में भी पास हुए। आगे स्कूल टीचर सर्टिफिकेट का वो भी मिला। 1 साल वो भी ऐसा ना लगे कि ज्ञान में गए और इन्होंने ये सब छोड़ दिया। बाबा तो कहते ना छोड़ना क्या है, बाबा सिखाते थे कि घर बार नहीं छोड़ना है, बाल बच्चे को नहीं छोड़ना है, तुम्हें जो तुम्हारे अंदर विकार है, असुर है, आसुरी वृत्तियां है, वो सब हमको छोड़ना है। यहाँ छोड़ना भी क्या, अपने आप जहाँ अच्छाई को धारण करेंगे तो बुराई अपने आप मिट जाएंगी, बुराई निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी। का इतनी भी राई कितनी छोटी होती है, छौंक लगाते हैं ना, इतनी भी हमारे अंदर बुराई नहीं होनी चाहिए। मम्मा सिखाती थी है ना। जब बाबा बुलाते थे मुरली सुनाते सुनाते, कहो मम्मा, जी बाबा। मम्मा इतना प्यार से बस जवाब देती थी, जी, है ना। ऐसा नहीं जी, कोई बोला ना जी, जैसे जी बोलते हैं जबरदस्ती बोलते हैं, लाचारी बोलते हैं, नहीं। तो कितना हमारे अंदर स्वीटनेस, मीठे मीठे बनो, प्यारे बनो, सभी को हम प्रिय लगे। तो धीरे 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 संस्कारों में, मुझे देवता बनना है तो मुझे क्या करना है,
दिव्य गुणों की धारणा करनी है। दैवी मैनर्स हमारे अंदर कैसे आवे? मैन है, मैनर्स नहीं है। इंसान है पर शान में नहीं है, परेशान है। आज देख रहे हैं तो कैसे हमारी परेशानियां दूर होवे, है ना। तो हमको बताती थी कि कभी देवियों की 2 चोटी होती है, नहीं होती है, तो यहाँ बाल खुले, तो तब से लेकर के 1 चोटी, कभी याद भी नहीं किया। ड्रेस भी मम्मा ने सिलाई करवा के दिया। बाबा कहते थे कि ये बच्चियाँ बाबा की है, भले मुंबई जैसे मायावी दुनिया में से ये आ रही है, परंतु कोई माया का इनको रंग नहीं लगा हुआ है ना, कोई फैशन ये वो। तो बाबा ने देखा बच्चियाँ बहुत सात्विक है, बाबा की है, तो बाबा भी इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। 1 मास रह गए, फिर बड़ी मुश्किलात के साथ हमको छुट्टी मिली और हम मुंबई में आए, माटुंगा में, जहाँ अपना घर था। तो नानी माँ ने तो संकल्प कर लिया कि हमको तो सेवा केंद्र खोलना ही है ना। तो पड़ोस में ही एक मकान लेके सेवा केंद्र भी खोला और हम बहनें वहाँ रोज़ आना जाना करती थी। जो भी आते थे जाते थे सभी को हम कोर्स ज्ञान सब सुनाते थे। फिर बाबा भी हमको देख करके गुजराती कुल का बच्ची उद्धार करेंगी, गुजराती कुल का बच्ची उद्धार करेंगी। बाबा अहमदाबाद में सेंटर खुलेंगे ना तो बच्ची को वहाँ रखेंगे। देखो बाबा को, हमारे को देख करके हमेशा बाबा की ये भविष्यवाणी होती थी। बाबा देख करके ही बोला कि सारे गुजरात में, तो अहमदाबाद में बाबा ने सेवा केंद्र खोलने के लिए सभी को प्रेरणा दी। तो यहाँ शुरू में ऐसे 2-4 परिवार थे, तो वो लोग मकान ढूंढते थे और फिर धीरे धीरे कैसे वहाँ सेवा केंद्र खोला। तो हम पूना में थे, दादी जानकी उनके साथ हम 6 साल रहे। दादी जी विदेश में थे, फिर कैसे पूना में भी रहते थे, आते थे जाते थे। तो दादी के साथ मुझे 6 साल रहने की देखो ये भी एक सौभाग्य कहे, भाग्य प्राप्त हुआ था। अभी बाबा कहे गुजरात में गुजराती बच्ची जावे। शुरू में दादी यहाँ आके रहे थे और दादी ने बहुत यहाँ अच्छी सेवा थी। दादी को बहुत गुजरात में अच्छा लगता था, बहुत भावुक थे, कैसे यहाँ फाउंडेशन डाला। परंतु बाबा को जो प्रेरणा थी गुजरात में गुजराती बच्ची, और बाबा ने पहले ही हमारे को जब देखा, जब मेरा मुखड़ा पहली बार जब मैंने पाँव रखा तो कहा ये बच्ची गुजराती कुल का उद्धार करने वाली है। बच्ची को बाबा अहमदाबाद में रखेंगे और भले अहमदाबाद में रहेंगी परंतु वो सारे गुजरात में चक्कर लगाती रहेंगी। ये आशीर्वाद मिले हुए हैं। ये बाबा के पत्र अभी भी हमारे पास रखे हुए हैं कि बच्ची को क्या करना है। तो एक पीछे एक सेंटर्स कैसे खुलते गए, धीरे धीरे विस्तार होता गया और सेंटर्स खोलने वाले भी निमित्त बने, कोई ना कोई मददगार बनते रहे। बहनें भी, कुमारियाँ भी इतनी निकली सेंटर संभालने वाली भी, जैसे एक बाबा का वरदान था। और वो वरदान ऐसा मिला और बाबा ने गुजरात की सीट पर का तार भेजी बाबा ने कि सरला बच्ची पूना से अहमदाबाद आवे और जनक बच्ची जो अहमदाबाद में है, थोड़ा दादी को ऐसा होता था नया सेंटर है, जरा मैं बहुत अच्छी पालना देके थोड़ा पाँव पर होवे, खड़ा होवे तो फिर मैं सरला को, नहीं तो बेचारी छोटी क्या करेंगी, दादी को ऐसे होता था। और बाबा का ऐसा टेलीग्राम आया और दादी पूना में रहे, फिर तो लंदन में चले गए और हम कैसे गुजरात में रहे। तो आज कितने सालों से बाबा की अमी दृष्टि कहो, बाबा का दुलार, प्यार, आशाएं, वरदान, ये सब कार्य करा रहे हैं। इतनी गुजरात की वृद्धि देख रहे हो, इतनी समृद्धि देख रहे हो। आज कितने सारे सेवा केंद्र हो गए हैं और आप सब भाई बहन कितने मददगार अभी हमको मिले हैं, है ना, गुजरात की सेवाओं को आगे बढ़ाने में। तो इसलिए
करण करावन हार को जो कराना था प्रेरणा, मानुष के कुछ नहीं, आज मनुष्य कुछ नहीं करता है, हमने कुछ नहीं किया, हमको भी उसने ही बनाया, निमित्त भी उसने बनाया है, और इसके कैपेबल भी, ये सारी कैपेसिटी ये बाबा की कमाल है। हम तो उनके ही गुणगान करते हैं कि बाबा हमको न मिलते, मम्मा नहीं मिलती तो आज हमारा ऐसा सुंदर जीवन कहो, जो आज हमारे माता पिता लौकिक परिवार वाले सब खुश होते हैं कि सचमुच हमारा नाम रोशन किया है, कुल का नाम रोशन किया है। लोग कहते थे ये क्या किया, कहाँ चली गई, परंतु नहीं, अभी जब देखते हैं कि नहीं, जीवन इन्होंने बनाया है, तो आज सारे लोग जो पहले सोचते थे आज वही कितनी प्रशंसा कर रहे हैं, और वो भी इस ज्ञान मार्ग में चलते हैं। तो हर बात में वहाँ ज्ञान दे करके, जैसे देवताएं कभी बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कभी ऐसा फोटो देखा, नहीं, ये हमको छोड़ना है, मुझे ये व्यसन धारण नहीं करना है। कैसे घड़ी घड़ी हमको एक ही बात पक्की कराई कि मैं कौन हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं मनुष्य से देवता बनने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरी करनी कैसी हो, नर ऐसी करनी करे नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी बने, तो मुझे इन समान बनना है। घड़ी घड़ी यही बात याद आती थी। मम्मा कहती थी मम्मा जैसी बनोगी, हम कहते थे हाँ जरूर बनेगी, तो वो बताते हैं इतना इतना मिर्ची खाएंगी, ये करेंगी, हिश करने से डरेंगी, हमको पक्का करती थी। जैसे बोलते हैं ना, बच्ची को पक्का करते हैं कि तुम स्टेरियम रहेंगी, चलेंगी इस ज्ञान में मार्ग में। हमने कहा जरूर चलेंगी मम्मा, क्यों नहीं, आप जैसी बनेंगी। तो मम्मा जैसे बनना है तो क्या करना है, मम्मा की पूंछ पकड़ो। मम्मा कहती थी मम्मा की पूंछ पकड़ो, कामधेनु कहते हैं ना, उनकी पूंछ पकड़ने से पार हो जाते हैं। तो मम्मा का उठना बैठना बोलना हम देखते रहते थे। साक्षात इस जन्म में वो देवी थी, लक्ष्मी थी। भविष्य में तो बाबा कहते थे कि लक्ष्मी बनेगी, परंतु अभी ही वो कैसे साक्षात लक्ष्मी थी। ऐसा मम्मा का जीवन, क्योंकि मम्मा ने भी बाबा को देखा, नहीं तो उनकी एंगेजमेंट होने वाली थी और उनकी माँ उनको लेके आई। तो जब बाबा को देखा, बाबा ने मम्मा को देखा, तो यही हुआ, ये तो वही ओम राधे है जो कल्प पहले वाली राधे है। बाबा को भी मम्मा को देखने से वही उनका भविष्य देखा और वही भविष्यवाणी उच्चारण की कि ये तो वही ओम राधे है, भविष्य में भी ये राधे बनेगी, लक्ष्मी की और नारायण की जोड़ी। तो ये तो वही है बाबा के साथ साथ। तो मम्मा ने फैसला कर लिया, जिनका एंगेजमेंट होना था, सारा सौदा हुआ पड़ा था, परंतु उस लड़के को बुला करके मम्मा ने कह दिया वो सौदा कैंसल, वो एंगेजमेंट कैंसल, और मेरी तो एंगेजमेंट हो गई है। किससे? भगवान से, मोर मुकुटधारी से, है ना। मम्मा ऐसे ऐसे जवाब देती थी। तो मम्मा ने कितना सेकंड में फैसला कर लिया था अपने जीवन का, है ना। इतनी मम्मा की क्या पर्सनैलिटी थी, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था और उनके दिव्य गुण। तो यहीं उनका कभी धरती को भी दुख नहीं देना है, धरती पर चलना है तो कैसे चलना है हम सभी को सिखाती, धम धम करके नहीं, चप्पल का आवाज़ आवे वो नहीं, है ना। बिल्कुल हमको ऐसे चलना है, कभी आवाज़ से नहीं बोलना है, कभी ऊंची आवाज़ से नहीं बोलना है, कभी रड़ियाँ नहीं मारनी है। तो ये छोटे छोटे इतने दैवी गुण, 36 गुण सेंटरों पर लिखे जाते थे हमारे में। नम्रता से कैसे बोलना है, कोई बुलावे तो कैसे प्यार से बात करनी है, कभी भी आवेश में नहीं आना है। तो मम्मा का प्रैक्टिकल साक्षात लक्ष्मी इस जीवन में है। बाबा कहते थे ये भविष्य में लक्ष्मी बनेगी, परंतु भविष्य में नहीं। हमने देखा जो दिव्य गुणों की धारणा, उनका जीवन, है ना, लास्ट में आई परंतु फास्ट गई और फर्स्ट नंबर हो गई।
मम्मा बाबा के साथ आप देख रहे हो ना, उनकी बेटी वो माँ बन गई, और उनकी माँ थी वो क्या बन गई, वो बेटी बेटी कहने लगी। समझा? मम्मा की माँ, वो माँ बेटी को क्या कहने लगी, बेटी नहीं माँ, सबकी माँ हो गई। मम्मा जगदम्बा हो गई, सबकी माँ हो गई, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। तो ये भी जब ज्ञान में आते हैं, परिचय मिलता है, तो संबंध देखो कैसे परिवर्तन हो गया, कि वो क्या बन गई। तो बाबा ने उनको क्या बनाया। आई लास्ट में, सभी दादियों के बाद आई, बहुत पीछे आई, और फिर भी मम्मा आगे चली गई। और ये कलश किसके सिर पर रखा, सरस्वती के सिर पर रखा, ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तो ज्ञानामृत का कलश बाबा ने मम्मा के ऊपर रखा। तो वो बेटी, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, तो उनकी वाणी ऐसी थी, इतनी मुरलियाँ उन्होंने बॉम्बे में चलाई, मधुबन में बाबा के आगे कभी मुरली नहीं चलाती थी, बाबा का बड़ा रिगार्ड रखती थी, है ना। बाबा नहीं होते थे तो सदली पर बैठ करके 15 मिनट मुरली चलाती थी। जैसे उनको आभास होता था कि बाबा चिप चिप के सुन रहे हैं, खड़े हो गए हैं, तो वो ओम शांति कर लेती थी। इतना, मतलब बाबा के सामने कभी बोला भी नहीं, है ना। तो इतनी उनकी जो धारणा की बातें आप लोगों को क्या सुनाए, है ना। तो वो क्यों आई लास्ट में, परंतु सभी दादियों से, सभी से जो पहले आए, परंतु आज बाबा ने किसके सिर पर हाथ रखा, देखो। बेटी माँ बन गई, मम्मा माँ बन गई। एंगेजमेंट होने वाली थी, वो तो देखता ही रहा कि अरे ये क्या हुआ, है ना। कोर्ट में गया तो वहाँ जवाब दिया, मेरी तो शादी हो चुकी है, ऐसे वर को क्या करूं जो जन्म मरण हो जाए। मैं तो, मेरा पति जो, मैं सदा सुहागिन हूँ। तो ऐसे ऐसे मम्मा सुनाती थी और अपना अनुभव सुनाया, है ना। केस में भी मम्मा जब बुलाया तो ऐसे सुंदर जवाब देती थी, प्यार से ज्ञान सुनाती थी, तो सबको मीठी वाणी लगती थी। तो मम्मा आगे निकल गई सबसे। तो आज मम्मा और बाबा, बाबा ने अभी हमको क्या नहीं सिखाया, अब बाबा की कितनी बातें सुनाऊं आपको। घड़ी तो टाइम दिखा रही है, अभी तो बाबा की तो अभी शुरू ही नहीं की है ना। मम्मा की भी अजन शुरू ही नहीं की है। ये तो कैसे मम्मा के संबंध संपर्क में हम लोग आए, और कैसे फिर मम्मा ने प्यार दिया, पालना दी, तो जीवन ऐसा बनाना। गारंटी से हमने कहा हम वापस घर नहीं आएंगे, हमारी चिंता नहीं करना, आप बेफिक्र रहना, है ना। हम हंसते हुए आएंगी पर रोते हुए कभी नहीं आएंगी। हमारे माता पिता सब सोचते थे छोटी उम्र में कि भाई ये ऐसे ही आज गई है, यहाँ बस देख के लगन लग गई है, ऐसा नहीं आगे चल के क्या हुए। हमने कहा हमारा 100% निश्चय। एक बहन नहीं, 3 बहनें इसमें आई, 2 भाई, पूरा परिवार, और हमारी ग्रैंड मदर निमित्त बनी, है ना, जो वहाँ सेंटर खोलने के लिए, मुंबई में भी सेंटर खोलने के लिए निमित्त बनी। और हम तीनों को भी कैसे ऐसा सुंदर जीवन बनाने के लिए उनका भी साथ रहा, मदर का भी था। थोड़ा पिताजी को सभी नेचुरली बोलेंगे, दुनिया वाले तो कहेंगे ना, परंतु हमने उनको कह दिया कि हमको ऐसा सुंदर जीवन बनाना है। हम रोती हुई आपके घर में नहीं आएंगी, है ना, हंसती हुई आपके घर में आएंगी, परंतु आप ऐसे कभी भी नहीं सोचना कल को क्या होवे तो नहीं। हमारी तो पक्का है, हमारी शादी हो गई है, मेरा तो एक दूसरा न कोई, मीरा जैसे कहती थी। तो हम ऐसे वर को हमने अपना हाथ दिया है। आप तो स्वयं भगवान ने आपकी बेटी का हाथ मांग लिया है, आपको तो खुशी होनी चाहिए। भगवान को हम बच्चियां पसंद आई है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बच्चियां। तो इसलिए तीनों ही इसमें, और वो भी मुंबई जैसी मायावी नगरी से, फैशनेबल दुनिया से। तो सबको बहुत प्रेरणा मिली
कहीं परिवार निकले, फिर कैसे फाउंडेशन डाला, ऐसे धीरे धीरे फिर गुजरात का निमंत्रण मिला, बाबा ने फिर यहाँ बुला लिया और यहाँ कैसे सेवा कराई, है ना। और यहाँ भी आज 400 से अधिक बाबा के सेवा केंद्र है। और ये बाबा की भविष्यवाणी थी, बाबा की तीव्र इच्छा थी कि ये मेरी बच्चियाँ सारे गुजराती को लगा उद्धार करेंगी। तो बाबा कैसे अपना कार्य, इंसान तो निमित्त है ना, करण करावनहार बाबा है, उसने ही कराया है और वो ही कर रहा है। हमें कभी भी कोई घर याद नहीं आया। कभी हम ऐसे मम्मी को भी बोलते थे रोते हुए, हम घर नहीं आएंगे, आप बेफिक्र रहो। तो इसलिए हमारा सौदा पक्का है ना। उसने हमको पसंद कर लिया है, हमने उसको पसंद कर लिया है। तो ऐसा सुंदर जीवन जिसमें कोई दुख नहीं, कोई कलह क्लेश नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब अपने ही लगते हैं, सब कोई पराया नहीं। पराये अपने हो गए और अपने क्या हो गए, पराये हो गए। परंतु ऐसा नहीं, उनके पास भी आना जाना बाबा सिखाते थे कि बच्ची उनका भी उद्धार करना है, परिवार को छोड़ना नहीं है, तो परिवार की भी सेवा करनी है। तो घर का कल्याण कैसे करे, चैरिटी बिगिन्स एट होम, घर से शुरुआत करनी है। पहले घर स्वर्ग बनेगा, तब धीरे धीरे अनेक परिवार भी सुखी होंगे, फिर पूरे विश्व में ये बाबा का संदेश देना है। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा का भी इतना प्यार दुलार, उनकी आशाओं ने ये कार्य कराया है। ये कार्य कोई इतना संभव नहीं था। हम अभी भी सोच रहे हैं कि एक पीछे एक आज 400 से अधिक सेवा केंद्र खुले हैं और गुजरात में परिवार के परिवार कैसे वो भी समर्पित हो रहे हैं, वो भी घर घर स्वर्ग बना रहे हैं। और इतने सारे सेंटर्स खोलने में उनका भी बड़ा योगदान है, सहयोगदान है। बाबा ने तो कह दिया बच्ची दूसरी दिवाली नहीं देखेंगे, अभी कितनी दिवाली देख ली, परंतु बाबा कहते हैं ना, जो वो दिवाली तो फिर नहीं आएंगी, गया हुआ बीता हुआ समय फिर हाथ नहीं आएगा। इतना पहले नहीं किया हुआ होता तो आज यहाँ पर नहीं होते, इस ठिकाने पर नहीं होते, है ना। तो ये भी समय को देखना है, कुछ सोचना नहीं है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हर बात में कल्याण ही कल्याण है, कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए मम्मा बाबा ने कैसे बोलना है, मम्मा बहुत धीरे बोलो। कोई को बुलाना होता है ना तो रड़ियाँ नहीं मारनी है, घर में रड़ियाँ मार के चिल्लाते हैं, बेटे को आवाज़ देंगे, बेटी को आवाज़ देंगे, मामा इधर आओ, तो खुद जाके बुला के आएंगे। ये भी मम्मा ने मैनर्स सिखाए, है ना। घर में हंगामा हंगामा वातावरण ऐसा हो, साइलेंस का वातावरण हो, हमारी चाल भी दैवी चाल हो, देवताई चाल हो। देवताएं कैसे चलते हैं, फरिश्ते कैसे चलते हैं। तो इसलिए एक एक बात, जैसे माँ संस्कार डालती है ना, ये भी हमारे अंदर जो दैवी संस्कार, ईश्वर के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो हमारे में कौन से गुण होने चाहिए। किसी को दुख नहीं देना है, किसी को कभी भी अशांत हो ऐसा बोलना नहीं है, अपशब्द तो बोलना ही नहीं है, कड़वे वचन बोलना ही नहीं है। इतना बाबा मम्मा ठोक ठोक के सिखाया और इतनी पालना की है, इतना प्यार दिया है, जो ऑटोमेटिक सब होता रहा है। अभी इतने सालों का अनुभव है, रिकॉर्ड है, ये तो प्राथमिक सुनाया, शुरुआत का सुनाया, है ना। बाकी और आगे आगे कैसे बढ़े और क्या क्या अनुभव हुए हैं, वो फिर कभी ऐसा मौका मिला या समय मिला तो ज़रूर आप लोगों को हम सुनाएंगे। अभी इतना ही कहते हैं कि प्यार मिला अनोखा, कोई दैहिक प्यार नहीं, कोई मतलब वाला प्यार नहीं, कोई स्वार्थ वाला प्यार नहीं, है ना। और हर एक अपने लगते हैं, पराये अपने हो गए और अपने क्या हो गए, है ना। वो भी समझते हैं, निभाना है, सभी से निभाना है, तोड़ना नहीं है, जोड़ना भी नहीं है,
परंतु सभी से मिल करके चलना है, ये बाबा ने सिखाया है। हर एक को क्या बांटना है, इतनी मैं प्यार की मूर्ति बनूं। देवताओं में कितने लक्षण, दैवी लक्षण, दैवी मैनर्स। आज मैन है, मैनर्स नहीं है, संस्कार नहीं है। तो बाबा ने इतने ऊंचे श्रेष्ठ संस्कार हम लोगों में कूट कूट के डाले हैं और हमारे जीवन में देखो कितनी अच्छाइयाँ भर दी है। संस्कार भी अच्छे हो गए, दैवी कुल के, देवताई कुल के, दैवी मैनर्स। तो कभी कल्पना भी नहीं की होंगी, कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम कोई इंसान के रूप में हम कोई देवता भी बन सकते हैं, है ना। परंतु करनी क्या नहीं कराती है। अच्छा होना ये भी, अच्छे से अच्छा बनना है। क्या बनोगे? बाबा हमेशा सबको पूछते थे, क्या बनने आए हो, क्या करना है ना। तो अपना ध्येय जो जीवन में पहले क्या करने संसार में आए हैं ये मालूम नहीं था, बाबा ने पक्का कराया। और आज देख रहे हो कि हमारे जीवन में कितनी खुशी है। कोई को भी पूछना हो तो क्या पूछो? अरे हमारा सुख पूछो। गोप गोपियों से खुशी पूछो। आप खुश हो, राजी हो, मज़े में हो? आपस में मिलेंगे तो ये पूछेंगे, हमसे पूछो। सदा मौज में है, सदा आनंद में है, सदा खुशी में है। तो ये जो हमको जीवन में मिला है, बाबा ने जो दिया है, सभी को बांटते रहो, बांटते रहो। और मम्मा और बाबा जैसे बनो, प्रैक्टिकल में बनो। वो कैसे चलते हैं, वो कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं। हर एक आत्मा के लिए रूहानी प्यार, शारीरिक प्यार नहीं है, हर एक के प्रति। सब कोई पराई नहीं है, सब अपने हैं। तो एक एक को, हम तो मिले हुए हैं, बिछड़े हुए मिले हुए हैं। कल अलग हुए थे, आज मिले हैं। तो ये परिवार देखो, इतना बड़ा परिवार, वहाँ परिवार से दूर होते जा रहे हैं, परिवार में टूट फूट हो रही है, और यहाँ परिवार मिलता रहता है, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जा रहे हैं। देखो सारा विश्व एक हो जाएगा। तो ये कम बात है, ये बाबा के ज्ञान की कमाल है। तो मम्मा और बाबा ने क्या किया है ना, देख रहे हो ना। कभी भूलते नहीं है। सगे माँ बाप भी भूल जाएंगे, परंतु क्या हमारा रिश्ता था, ये अनोखा, अलौकिक, अद्वितीय। तो कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में क्या दिया। इतना खुशबूदार फूल बनोगी, बाबा यही खुशबूदार फूल बनोगी। कांटा तो नहीं बनोगी, किसको दुख तो नहीं देंगी। दुख देंगे तो दुखियों के शरीर छोड़ेंगे। बाबा ऐसे ऐसे बच्चों को कौन से कर्म नहीं करने हैं और कौन से कर्म करने हैं। हमारे कर्म हमारे साथ चलेंगे और हमारे साथ कुछ नहीं चलेगा, हमारी करनी हमारे साथ चलेंगी। तो इसलिए बाबा को देख करके मैं जो कर्म करता हूँ, मुझे देख और भी ऐसे कर्म करते हैं। तो बाबा ने हमको कर्म कौन से करे और कौन से न करे, उस पर चलने के लिए रास्ता बताया, राह बताई, मन की चाहनाएं सभी पूरी की। तो ऐसे माँ बाप को, परिवार को, भाई बहनों को हम कैसे भूल सकते हैं। तो इसलिए आप सभी भी ट्राई, ट्रस्ट, टेस्ट, कुछ गंवाने का नहीं है, पाना ही पाना है। हमने भी जीवन में ट्राई किया, इसका मज़ा लिया, टेस्ट लिया, और अभी सभी को वो बांट रहे हैं। तो आज कितना दुगुना होता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अनोखी लाइफ हो गई है, लोग भी देखते हैं। तो मम्मा कहती थी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने। ऑर्डिनरी नहीं, हम साधारण नहीं है, मनुष्य तन में रहते हुए भी हम साधारण नहीं है, परंतु हम कौन है। मम्मा चलती थी, धरती को भी दुख नहीं देना है, ऐसे बाजू में से निकल जाती थी, आवाज़ भी नहीं आता था, है ना। साइलेंस क्या चीज़ होती है, मौन क्या होता है। ये कहीं तो ऐसे बाबा कहते हैं
जैसे कोई आया, घर में आता है ना तो मालूम पड़ता है, धम पछाड़ करता है, चिल्लाता है, आवाज़ करता, ठक ठक करता। नहीं, हमारी चाल कैसी हो, देवताएं जैसी। तो साक्षात इस जीवन में मुझे ऐसा बनना है। तो आज मम्मा का देखो ये मास चल रहा है, इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। आज इतना प्यार हमको मम्मा से मिला, उनकी गोदी में इतना प्यार देती थी, इतना खुशी का, आनंद का अनुभव करते थे। और सब भले छोड़ देवे, परंतु हमको किसने अपना लिया, किसने अपना बनाया, क्या मिला? सच्चा प्यार। बाकी और कौन सा प्यार है, वो नहीं चाहिए। कोई चीज़ दे दिया हमको, बस उनकी याद आ जावे, वस्तुओं से प्यार नहीं है, वैभवों से प्यार नहीं है ना। मम्मा कहती थी एक दो की अच्छाइयों को धारण करो जीवन में और अच्छा बनो। तो यही जीवन में लक्ष्य रखना है ना। मम्मा कैसे अपना जीवन बनाया, बहुत कभी भी रड़ियाँ नहीं मारती थी। हम लोगों को सिखाती थी, कोई को बुलाना है ना पास में जाके बुलाओ, इधर आओ तो बहन। अरे मम्मा आप आवाज़ दे देते थे, नहीं आवाज़ नहीं देना है, चिल्लाना नहीं है, घर में रड़ियाँ नहीं मारनी है। तो हमारे अंदर क्या क्या सभ्यता होनी चाहिए, सभ्य है, सभ्यताएं नहीं है ना जीवन में। तो ये सब बाबा से, मम्मा से हम लोगों ने जीवन में सीखा, पाया। और आप भी, और भी उनके अनुभव युक्त पुस्तकें भी है, और अनेक भाई बहन है जिन्हों के जीवन में बाबा मम्मा ने क्या क्या नहीं किया है ना। बलिदान कैसे दे दिया सभी ने अपने जीवन में, न्योछावर हो गए, बाबा के पीछे बलि चढ़ गए। तो ऐसे माता पिता को कैसे भूल सकते हैं, जो न मन में न चित्त में न सोचा भी था कि ऐसा भी होगा। तो इसलिए जीवन दाता ने जो गीत गाते हैं ना, हमको क्या दिया, जीवन दी है। 1 नंबर A1। मालूम नहीं था जीवन कहाँ तक वैल्यूएबल है, हीरे जैसी है। क्या क्या गाते थे, बोलते थे, परंतु आज बाबा ने हमको वहाँ तक इसका महत्व बता करके जीवन क्या बना सकते, कैसा बना सकते, और सदा परमात्मा का साथ लेके हमको जीवन साथी मिल गया। कोई हमसे पूछते थे ना तो हम क्या जवाब देते थे कि आपकी शादी, पूछो पूछो, घबराओ नहीं, पूछो भले, उनको कहते थे हम लोग। हमारा जीवन साथी मिल गया है। मीरा नहीं कहती थी हमको मिल गया, मेरे तो एक गिरधर गोपाल, हमको यहाँ कौन मिला है। हमारी शादी हो गई, सगाई हो गई, आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। देखो उसने हमारी सगाई करा दी है, शादी हो गई है। हम तो नहीं किया है, ऐसा है ही नहीं। तो कोई भी जवाब पूछते थे ना तो हम ऐसे ही जवाब देते थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बस सदा खुश रहो, मौज में रहो, खुश रहो, आबाद रहो, न विसरो न याद रहो। ऐसा अपना सुंदर जीवन का यादगार, जो आपको जीवन को देख करके इतनी खुशबू फैलाओ, एक फूल से जितनी खुशबू निकलती उनसे भी कई गुना मेरा जीवन ऐसा हो जो यादगार बन जाए, सबके मुख पर हो, सब याद करते रहे। तो मम्मा यही, मैं ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मम्मा हम लोगों को सिखाती थी, है ना। तो वो बन के दिखाया। और जो अभी भी मम्मा को देखा तो हम भी जो आगे बढ़े हैं, मम्मा जैसा बनना है, मम्मा जैसा बनना। मम्मा की पूछ पकड़ लो, वो कामधेनु की पूछ पकड़ने से पार हो जाते हैं ना, कहा जाता है ना शास्त्रों में। तो देखो मम्मा ने क्या किया, आप भी ऐसा करो। इतना प्यार करेगा कौन, प्यार की मूर्ति बनो। बच्ची थी परंतु बच्ची माँ बन गई, माँ बच्ची बन गई, है ना। उसकी माँ भोग लगाती थी, मम्मा की लौकिक माँ भोग लगाते थे हर गुरुवार को।
रोचा माता उनका नाम था। और मम्मा ने इतनी लाइट भी नहीं देखी, कोई साक्षात्कार भी नहीं किया। साक्षात मुझे बनना है पर साक्षात्कार नहीं करना है। मैं देखूं तो मैं मानूं, मैं देखूं तो मुझे निश्चय हो, नहीं। बिना देखे मैं उनको देख देख करके आगे बढ़ूं, ये मम्मा का लक्ष्य था। देखने में, साक्षात्कार में नहीं मानती थी। साक्षात बनूं, मूर्ति बनूं, मेरी मूर्ति बने, है ना। तो अभी वाणी को विराम देते समय भी हुआ है, भोजन का भी टाइम हुआ है, आज फंक्शन भी है। फिर भी आप सभी बड़े आतुरता से, टॉपिक तो पहले दूसरा बताया था, परंतु मम्मा बाबा की बातें सचमुच हमको भी होता है कि आपने कुछ नहीं देखा, आपने कुछ नहीं देखा। जो हमने देखा, हमने पाया, वो आप लोगों ने, परंतु अभी पढ़ने से, सुनने से, अनुभव से आप भी अपने को भरतू कर सकते हैं, माँ समान बन सकते। मम्मा समान बनोगी? बाबा पूछते थे, मम्मा जैसी बनोगी? हाँ, मम्मा जैसी क्यों नहीं बनूंगी, जरूर बनूंगी। हम ये जवाब देते। अच्छा, मम्मा की पूंछ पकड़ लो, मम्मा का हाथ पकड़ लो, ब्रह्मा बाबा हमको कहते थे, है ना। तो आज भी बाबा कहते हैं ना, समय है, अभी भी मार्जिन है, अभी भी चांस है। आप सभी जो अपने को बनाना चाहो, जैसा अपने को बनाना चाहो, बना सकते हो। टाइम है। ओम शांति। तो गोल्डन चांस है। ओम शांति।